हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एम जे स्टडी पर स्वागत है। तो भाई एचएससी न्यू सीटी 2025 के लिए कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट की हैं भाई। कंप्यूटर की यानी कि हिस्ट्री की क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बिल्कुल पूरा कंप्यूटर हम कंप्लीट करवाने का काम करेंगे। जैसे कि हर टॉपिक की 3 से 4 क्लास आपको देखने को मिलेंगी और 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। ये आज कंप्यूटर की हिस्ट्री का क्लास 1 है, जिसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में 100% हूबहू पूछे ही जाते हैं, यानी कि उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर चैनल पे ने तो चैनल को सबसे पहले कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक शेयर, अपने दोस्तों में और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। डेली क्लास हमारी 9 बजे अपलोड कर दी जाएगी, इसलिए सभी भाई वीडियो को वॉच करें डेली के डेली। तो करते हैं अपनी कंप्यूटर हिस्ट्री की क्लास 1 को स्टार्ट, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉरपोरेट एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था? तो भाई वो NEF था। क्या था? NEF। याद रखना, मैं यहीं पर आपको याद करवा दूंगा। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, यानी कि डिजिटल था और इलेक्ट्रॉनिक था, जो बिजली से चलता था, जो अमेरिका में कॉर्पोरेट एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, वो NEF था। NEF यानी कि NEF। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। इंटीग्रेट सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो भाई थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी से संबंधित है इंटीग्रेट सर्किट। किससे? याद रखना, यानी कि मैं आपको ये जो 4 से 5 सभी पीढ़ियाँ, उनमें किस किस सर्किट का संबंधित है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है। देखो थर्ड में आ गया इंटीग्रेट सर्किट, यानी कि IC। इसे IC भी कह देते हैं इंटीग्रेट सर्किट को, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। ये थर्ड जनरेशन में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडी, MIDI। मिडी का फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। याद रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। जो 5वीं पीढ़ी है उसका क्या प्रतीक है? यानी कि बिल्कुल सुपर कंप्यूटर आ गए थे 5वीं पीढ़ी में। जो हमारी चल रही है ये कंप्यूटर की पीढ़ी, ये 5वीं पीढ़ी ही है, उसमें सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इंटीग्रेट सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? जो उसमें इंटीग्रेट सर्किट में चिप लगती है तीसरी पीढ़ी में, उसका विकास किसने किया, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा JS किल्बी। क्या रहेगा? JS किल्बी। JS किल्बी और रॉबर्ट नोएस्को, यानी कि B और C ऑप्शन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे UNIVAC। ये यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछेगा हमसे, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये बार बार पूछा जाता है भाई। और ये जो कंप्यूटर है ना, ये पहली जनरेशन का है। किसका है? फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है ये जो है UNIVAC। निम्न कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर सभी पीढ़ियों के एक एक कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं और ये हमें कह रहा है कि इन्हें यानी कि लाइन वाइज लाइन रखें, यानी कि पहला कौन सा है, दूसरी पीढ़ी का कौन सा कंप्यूटर है, तीसरी का, चौथी का, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि पहली जो जनरेशन का कंप्यूटर है वो पहला ये ENIAC, दूसरी का PDP-8, तीसरी पीढ़ी का NCR 395 और चौथी जनरेशन का एप्पल 2। ये इस प्रकार से ही है, यानी कि बिल्कुल सीधे ही लिखे गए हैं, सी ऑप्शन। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? जो भारत में विकसित हुआ जो परम सुपर कंप्यूटर, उसका विकास किसने किया? CDEC। किसने किया भाई? CDEC। याद रखना, मोस्ट यानी कि जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जॉन मोचली एवं J प्रेसेफर एक्कर्ट ने। किसने किया? जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी कि जो बिजली से चलते हैं, उसका आविष्कार किसने किया? जॉन मोचली। क्या? जॉन मोचली व J प्रेसेफर एक्कर्ट ने किया, ठीक है।
नेक्स्ट करेंगे, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर था यूनिवेक। क्या था? यूनिवेक। जो ये वाणिज्यिक यानी कि व्यापार उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला, व्यापार के लिए, तो वो यूनिवेक है कंप्यूटर, याद रखना है। क्या? यूनिवेक। निम्नलिखित में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी? एसएसआई, यानी कि जो आईसी होती है ना, वो थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उसमें कंप्यूटर में क्या, बल्कि कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी, क्या प्रयुक्त हुआ था उसमें? तो भाई एसएसआई हुआ था, यानी कि स्मॉल साइज इंटीग्रेटेड, यानी कि स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, एसएसआई की फुल फॉर्म अपनी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में आईसी में। नेक्स्ट करेंगे, एडीवीएसी का पूरा नाम इनमें से कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? जो मदरबोर्ड के बारे में पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या? पैरेलल प्रोसेसिंग। जब दो लगाए जाते हैं तो पैरेलल कहा जाएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? आईबीएम को। किसको जाता है? जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसका श्रेय किसे जाता है उसके विकास में? तो आईबीएम। क्या? आईबीएम। आशा करता हूँ आपको यहीं पर क्वेश्चन याद हो रहे होंगे। अगर याद नहीं होगा तो क्लास को फिर से एक बार देख लेना, यानी कि डबल स्पीड कर आराम से हो जाएंगे। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ रहे हैं। देखो, तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ठीक है, दूसरी में ट्रांजिस्टर का और पहली में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। ठीक है ना, पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये पीढ़ियों में प्रयोग की जाने वाली तकनीक का नाम है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। ठीक है, जो गति होती है कंप्यूटर की अपनी काम करने की, उसको किस में मापते हैं? स्पीड में नहीं मापते, इसे हर्ट्ज में मापते हैं। किस में? हर्ट्ज। नेक्स्ट करते हैं, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है? स्पीड मोड पावर सप्लाई। क्या? स्पीड मोड पावर सप्लाई। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध होते हैं क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। क्या कहलाता है भाई? सिस्टम यूनिट। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का अपना, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या है? नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। क्या होते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। आशा करता हूँ 20 के 20 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। और भाई जो कंप्यूटर की हिस्ट्री की अपनी क्लास लगभग 3 ही क्लास होंगी, 3 क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की। उसके बाद इनपुट डिवाइस कराएंगे, आउटपुट डिवाइस कराएंगे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एमएस एक्सेल, सभी टॉपिक करवाए जाएंगे, यानी कि जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। यानी कि लगभग इतना करवा देंगे कि भाई जितना आता नहीं होगा उससे भी ज़्यादा आप कर जाएंगे। शॉर्टकट की भी करवाएंगे, जो मेन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में भी बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक, विंडो, जीमेल, जो कुछ भी है सभी को करेंगे, इंटरनेट, सभी टॉपिक करेंगे और एकदम बेहतरीन रूप से करेंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।